जिनने नहीं सच्चाई से सॉल्व की हो उनकी बात महाप्रभु जी जाने और वो लोग जाने। मैं तो सिर्फ इतनी ही बात या मैं कहना चाहूँगा कि ये तीनों अनुभव, करुणा के अनुभव और कृपा के अनुभव और ये दया के अनुभव, डेफिनेटली तीन अनुभव हैं। पर ये तीन अनुभव हैं या के लिए महाप्रभु जी में ये तीनों अनुभव सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हों, ये जरूरत नहीं है। अनुभव डेफिनेटली तीन है, पर महाप्रभु जी में वो, क्योंकि तीनों नाम महाप्रभु जी के श्री गुसाई जी ने दिए हैं। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बता दी थी एज ए क्लू कि अंगीकृत्य व गोपीश वल्लभीकृत मानव अंगीकृत समर्यादा को जस्टिफिकेशन महाकारुणिको विभु अधेय दान दक्ष है। तो महाप्रभु जी में तो तीनों ही नाम इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं। 100 मतलब महाप्रभु जी की, आपको याद है तो मैंने ये बात भी कही थी कि टोटल पर्सनालिटी अपने मिशन में इन्वॉल्व है। जब उनकी टोटल पर्सनालिटी अपने मिशन में इन्वॉल्व है, माने उनको हृदय, उनको भाव, उनकी बुद्धि और उनकी सामर्थ्य तीनों इन्वॉल्व है, तो वो बाहर तीन हैं। वाकई लिए महाप्रभु जी में वो तीन होके काम कर रही हैं। वो अपन जैसे पोस्टमार्टम में डिसेक्शन कर सकें आंख को, कान को, नाक को, तो जीवते आदमी में डिसेक्शन करना बहुत एक्सपर्ट सर्जन ही कर सके ना। बाकी ऐसे कैसे हो सके कि एक चीज को डैमेज करो और दूसरी चीज डैमेज नहीं हो। जीवते आदमी में कुछ न कुछ तो तकलीफ हो ही जाए, एक चीज डैमेज हो तो। पोस्टमार्टम में सब चीज पॉसिबल है। तो महाप्रभु जी को तो वो लाइफस्टाइल में है, तो तीनों एक करके त्रयम माने नाम रूप कर्म त्रयम एतत् अयम आत्मा एकस्सन एतत् त्रयम एतत् त्रयम एकस्सन अयम आत्मा, ये उपनिषद के। तो ये तीन हैं, पर आत्मा में ये तीनों नाम रूप कर्म एक हो जाए हैं। आत्मा एक होते भय भी नाम रूप और कर्म मना त्रिविध है। ऐसे महाप्रभु जी एक होते भय भी, और इतनी दूर क्यों जावें, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी सामर्थ्य तीन ही है, डेफिनेटली तीन है। पर जब अपने काम कर रहे हैं तो प्रपोर्शन को डिफरेंस हो सके, पर इन ड्यू प्रपोर्शन तीनों ही कुछ न कुछ तो काम करती हो ना। वो तो कोई ऐसा एबनॉर्मल केस हो वहां में कोई को एक ही काम करते हुए, बाकी नॉर्मल केस में तो तीनों ही प्रपोर्शन उनके अलग अलग हो सके, पर विद ड्यू प्रपोर्शन तो तीनों ही चीज काम कर ही रही हूं मैं। तो वहां में इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी कोई वक्त अपने को डेफिनेटली ऐसा फील हो सके कि या बारे में अपने को करुणा ज्यादा अनुभव हो रही है। कई ग्रंथ मैंने जो थीमेटिक कंपाइलेशन किए वहां मोको ऐसे फील हुए कि नहीं, इन ग्रंथन में तो महाप्रभु जी की डेफिनेटली करुणा सुपरसीड कर रही है सबको। कई ग्रंथ में ऐसे लगे है कि नहीं महाप्रभु जी की कृपालुता सुपरसीड कर रही है और दोनों गुणन को। कई ग्रंथन में ऐसे लगे कि नहीं, यहाँ केवल दयालुता आपने प्रकट करी है। कहीं ऐसे लगे कि तीनों ही प्रकट हुए हैं, कहीं दो प्रकट हुए हैं। सो ऑल दी वेरिएशंस आर पॉसिबल। तो हमें कोई इतना सीरियसली घबराने की जरूरत नहीं है। यही परीक्षा को मुख्य रिजल्ट है। एक कुछ प्रश्न बैक साइड पे लिखे हुए तो समयवादिन पढ़ नहीं पायो। वो प्रश्न है, विवेकस्तु हरिस्सर्वं निजेच्छातः करिष्यति अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। आमा बाल्य सहज पराश्रित मनोभाव निर्देशन નથી શું, તો પ્રૌઢ મનોભાવ જ કેવી રીતે મહાપ્રભુના ઉપદેશમાં સમજી શકાય।
मैंने यही रासलीला को आखो जा वक्त इश्यू बतायो, वहां मैं यही खुलासा करने को प्रयास कियो कि रासलीला जो है वो केवल रासलीला का तात्पर्य को अपन डांस लीला का तात्पर्य अर्थ कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। वो केवल डांस लीला नहीं है, वो डांस लीला सु तो वाको फॉर्मेट है, वहां नृत्य को इतना मुख्यता नहीं है, वो तो वाको बाह्य स्वरूप है। जो वाको आध्यात्मिक महत्व है वो या बात में है कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति। जीव जा वक्त प्रपंच को भूल के भगवान में आसक्त हो रहे है, हर जीव की अपने अपने टेम्परामेंट और अपने अपने इंक्लिनेशनों में। जीव अपने स्वभाव को बदलने में यदि सक्षम हो तो दुनिया की तकलीफ कब की खत्म हो गई होती। जीव यदि अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम हो तो हर ब्रह्म संबंधी अपने घर में सेवा करते हो तो, जीव स्वभाव अपने बदलने में सक्षम हो तो हर दंपति प्रणय कलह रहित होते। जीव स्वभाव यदि अपने को बदलने में सक्षम हो तो हर दुकानदार अपने विक्रेता को सच्चो और व्याजबी माल मूल्य पे ही माल बेचतो, कोई धोखाधड़ी होती नहीं। अपन जूना ने जानीता करके बैठ जाए दुकान पे, पर ठगाई तो वही सब करते हुए कि नहीं? क्यों करते हुए ठगाई? जीव स्वभाव यदि सच्चो हो तो हर कथाकार के पोथी के रिंगणा काय को होते? पोथी के रिंगणा समझो ना? नहीं समझे? व्यास जी कथा कर रहे थे कि चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, नहीं खावे बैंगन। कोई श्रोता पहुंच गया वहां तो बैंगन को ही शाक बन रहे हो तो हमने व्यास जी की व्यासानी को पूछो, भाई आजे तो व्यास जी कहता था कि कथा चातुर्मास में રીંગણા न खवाय, तो રીંગણાનું જ શાક થઈ રહ્યું છે। બોલે પોથીના રીંગણા ન ખવાય, આ રીંગણાની કોણ ના પાડે છે તમને? जीव यदि अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम हो तो ये રીંગણા पोथी के રીંગણા नहीं होते ना। आई ना बात समझ में? तो बहुत सारे हम धर्मोपदेशकन के द्वारा दिए जाते धर्मोपदेश पोथी के રીંગણા है। काय के लिए? क्योंकि जीव अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम नहीं है। तो अपन बातें तो सब कर सकें, बाकी मैकेनिज्म भी जान सकें, स्वभाव की और स्वभाव के परिवर्तन की और सब की, पर वो जानने के बाद भी सक्षम है वहां में? सक्षम तो नहीं है, अक्षम है। तो जीव अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम नहीं है। अब यह बात में बुद्ध को सर्वम दुखम लगे, यह अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं। महाप्रभु जी को भगवान की लीला लगे कि देखो जीव अपने स्वभाव को बदलने में सक्षम नहीं है, और भगवान की क्या आनंद की लीला है कि यार भगवान अपने स्वभाव को बदल के जीव के अनुरूप हो रहे हैं। ख्याल में आयो? बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि जीव अपने स्वभाव को बदल नहीं सके तो मैं सो सारे दुनिया को दुख रूप देख रहे हूं। मग्गान अट्ठांगी को सेठो, विरागो सेठो धम्माणम।
और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपने यहाँ तो अट्ठांगी को नहीं है, मैं समझू के नवधा भक्ति ले लो और प्रेम लक्षणा भक्ति ले तो 10 लक्षणा भक्ति है। तो मग्गा दशांगी का सेठो अपने और अनुरागो सेठो धम्माणम है, विरागो सेठो धम्माणम के ठिकाने। तो वही जब भगवान ऐसी लीला कर रहे हो या मैं काय को यार विरक्त हो, महाप्रभु जी को जो नहीं मापक आवे है वो यही मापक नहीं आवे के सूर वे के काहे गिगी आते कछु भगवत लीला का। तू तो अपने धर्म बदल नहीं सकेगो। हो पतितन को टीको, हो पतितन को टीको, चल तेने गा तो दियो, पर ये गाने से क्या पातित्य को दूर करने में तू सक्षम है? मैं समझो पातित्य कैसे दूर होए वाको उपाय भी बता दूं। गुरावधीता नवधारणम यत, वो भी तो एक अनुभव है ही कि नहीं? तो क्या सक्षम है? सक्षमता तो है नहीं। तो महाप्रभु जी ये बात समझाना चाह रहे हैं अपने को कि या स्थिति में सारे जगत को नेगेटिवली देखना या के बजाय क्यों एक पॉजिटिव अप्रोच एडॉप्ट नहीं करो? जो हकीकत है वाको हकीकत के रूप में स्वीकारो। जो विरुद्धता प्रकट भई है वाकी अपने को थाह नहीं मिल रही है, पर अपने को थाह नहीं मिल रही है वाके लिए वहां में कोई एकता छुपी नहीं है। ऐसी नेगेटिव दृष्टि क्यों व्यर्थ में अपने को टॉर्चर करने के लिए एक्सेप्ट करनी? वासु फायदा क्या होएगा? महाप्रभु जी को जो अनुभव है वो तुम समझो कि वाह तरीके को नेगेटिव अप्रोच अपन एडॉप्ट करके क्यों सेल्फ टॉर्चर में कॉट होवे। तो क्यों सेल्फ टॉर्चर में कॉट होवे? या लिए महाप्रभु जी रास में भगवान को भी निरोध मान रहे हैं। और निरोध क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जीव अपने स्वभाव को बदल नहीं सके है, या लिए भगवान वाके स्वभाव के अनुरूप होवे है। भगवान वाके स्वभाव के अनुरूप होवे है, वाके लिए भगवान वा स्वरूप में कैद है, ऐसे सोचना पाछी महाप्रभु जी के जीव की भ्रमणा है। महाप्रभु जी कहें कि भगवान दूसरे स्वभाव में भी अनुरूप हो सके। वाकी अनुरूपता को जो सामर्थ्य है वो यद्यधियात यद्यधियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय है। वो तुम्हारे हर भाव को, विभावन को के प्रति अपने कुछ अनुभाव प्रकट करने में सक्षम है। वो वाके अनुभाव के प्रति, वाकी विभावना के अनुरूप तुम अपने अनुभव प्रकट कर पाओ या शायद ना भी कर पाओ। कोशिश करें अपन, यदि अपन सिंसियर हैं तो, पर अपन कोशिश ही कर सकें ना। बन पानो अपने को बहुत मुश्किल है। देखो शंकराचार्य बेचारे कितने भोले होंगे कि उनने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट वह वक्त दियो तो कि कुपुत्रो जाए तक क्वचिदप कुमाता न भवती। उनको मनुष्य की मां होने की सामर्थ्य पे कैसी अखंड निष्ठा होगी, भोली निष्ठा होगी कि कुमाता तो होवे नहीं। आज तो छापान में आए दिन उदाहरण आवे कि मां बच्चा को फेंक जाए, गटर के वहां फेंक जाए, रेलवे स्टेशन पे रख जाए। कुछ 4-5 साल पहले एक माँ अपने बच्चा को लेके आई थी और यहाँ गुजरात के कोई एक गांव में क्रॉस करके बंबई में एंटर होना चाह रही थी अपने लवर के साथ, और बच्चा रात को रोयो तो माँ नहीं वहां को गला घोंट के मार दियो।
कहाँ गई वो बेचारे शंकराचार्य को भोलापन के कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। वो तो या बात को एज ए यूनिवर्सल फैक्ट कह रहे हैं, वो फैक्ट रहो नहीं। बच्चाएं माँ बाप के लिए, बच्चान के लिए माँ बाप जो हैं वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मैं समझू 99 बच्चाएं माँ बाप को देवतुल्य नहीं समझते होंगे, बाकी गांव को देवतुल्य समझे। उनको जो समझ में नहीं आवे आज, वो ये एक रहस्य कि ये माँ बाप देवतुल्य हो सके। अकबर इलाहाबादी यालिया कहे कि हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खप्ती समझते हैं। मॉडर्न एजुकेशन पे अकबर इलाहाबादी के ये अनुभव होते कि हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खप्ती समझते हैं। कुछ एजुकेशन कुछ और चल रहे है, कुछ व्यवहार कुछ चल रहे है। जो पुराने क्राइटेरिया आते वो कहाँ है आज? है नहीं वो क्राइटेरिया। बहुत सारे जो हैं वो अपने अनुभव के जो प्रकार हैं उनमें ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं और आते जा रहे हैं। कोई अनुभव को एक बात स्थिर रहने वाली है नहीं। पर ये सारी अक्षमताएं महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अपनी अक्षमताएं हैं। भगवान सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौच खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्णेव गतिर्मम। ये जो महाप्रभु जी सिद्धांत अपने को समझाना चाह रहे हैं वह को मूल रहस्य समझने को प्रयास करो कि तुम शायद पाषंड कर सकोगे, पर भगवान को पाषंड भी करेगो तो लीला होगी, क्योंकि वहां में वो सक्षमता है को पाषंड को भी अपनी सच्चाई बना सके। तो वालिए महाप्रभु जी ऐसे मान रहे हैं कि जितनी ये निरोध स्कंध की लीलाएं हैं, ये कोई रास लीला ही नहीं, पर जितनी भी निरोध स्कंध में वर्णित लीलाएं हैं वो कुछ नहीं है। मूल में एक बात है कि जीव अपने स्वभाव को बदल नहीं सके है, या लिए भगवान ने अपनो स्वभाव जीव के अनुरूप करके और जीव की स्वरूपा शक्ति प्रपंचाशक्ति छुड़ा के अपने में आसक्ति सिद्ध करी है। वो अपने में आसक्ति सिद्ध करने को भगवान को अनुभव केवल है। ये जितनी लीलाएं हैं, अब जो जीव है, बच्चा है तो बच्चा के साथ बच्चा पता के खिलवाड़ किए हैं कि चल वाके घर में जाके माखन चोरेंगे। बंदर हैं तो बंदर के साथ पेड़ पर चढ़े। मोर नाच रहे हैं जंगल में तो उनके साथ नहीं है खुद के पंख तो भी ऐसे ऐसे हाथ करके जैसे कोई पंख उगे हुए वह तरीके को नाच कर रहे हैं। अब खुद के चरण जो हैं वो मेंढक जैसे नहीं है, पर मेंढक की तरह उछल उछल के खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो जैसो जीव है वाह के साथ वाह तरीके को बन के और वाह तरीके को बन के अपने स्वभाव को परिवर्तन वाह जीव के लिए करके दिखायो है। अब पाची अपनी ये लाचारी है, अपनी ये लाचारी है कि अपने को सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग श्रृंगार लगे जीवन में। आज देखो कोई दूसरी फिल्म एक सर्वे करो कि लव स्टोरी कितनी आवे फिल्म में और दूसरी स्टोरी कितनी आवे, परसेंटेज निकाल के देखो। अभी मैं बता रहे तो कि हमारे बड़े मंदिर में एक राय साहब रहते थे। ये रामानंद सागर के यहाँ वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते। तो एक दिन मुझसे आके उनने कही कि श्याम बाबा हमारे को एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट मिला है। मैंने कहा राय साहब क्या सब्जेक्ट मिला? तो बोले एक मकान है, उस मकान के सामने पेड़ है
उधर फुटपाथ पे गरीब रहता, मैं कहा सब स्टोरी समझ गया, उसमें एक लड़की रहती है ना, हाँ हाँ हाँ, उनकी उसका बाप मना ही करता है ना इसको प्यार करने को, बोले हाँ हाँ हाँ, समझ गया, आगे की सब स्टोरी मेरे को समझ में आ गई। अच्छा, मैटर का मतलब यही है कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। सब्जेक्ट है क्या? अब ये अपनी ह्यूमन वीकनेस है कि अपने को यही सब्जेक्ट की चटनी पीसते ही रहना, पीसते ही रहना। तो पीसते रहो ना, वहां में अपने को वहां भी वही लगे कि मुख्य वही है। ये भी पाछी अपनी आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता ये मत समझो। भगवान की आवश्यकता यह है कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति यदि तुमको सिद्ध भई तो भगवान भी सबको भूल के तुम्हारे में समासक्त हो पाएंगे। वाके लिए भगवान में तुम जा स्वभाव सु, जा लिमिटेशन सु, स्वभावन के जिन लिमिटेशन सु, स्वभावोपात जा तरीके इंक्लिनेशन सु भगवान में आसक्त हो गए। भगवान में वो सामर्थ्य है कि वो तुमको वह तरह से अपनों स्वरूप को विभावन और अनुभव प्रकट कर सकें। नेट रिजल्ट वाको महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि जा वक्त भगवान तुम्हारे में तुम भगवान में निरुद्ध भय, पहले भगवान तुम्हारे में निरुद्ध भयो। देखो थोड़ा रिवर्सल ऑफ ऑर्डर है महाप्रभु जी को कि जब भगवान तुम्हारे में निरुद्ध हो रहे है तो वो साधन निरोध है, और जब तुम भगवान में निरुद्ध हो रहे हो तो फल निरोध है। जब तुम गाम को भूल के भगवान को चाहने लग गए तो फल निरोध है, और जब भगवान गाम को छोड़ के तुम्हारे घर में विराजे हो तो साधन निरोध है। ठाकुर जी गांव में हवेली में नहीं विराज के तुम्हारे घर विराज रहे हो तो तुम्हारा साधन निरोध हो गया। अब तुमको हवेली में भटकने की जरूरत नहीं है, पर अब यदि तुम भटक रहे हो हवेली में तो तुम्हारा फल निरोध सस्पेंडेड है। तुम वहां ठाकुर जी को जो तुम्हारे घर विराज रहे हो है गांव की हवेली को भूल के सेवा करते हो जाओ, तुम्हारा फल निरोध सिद्ध हो गया। या फल निरोध से फायदा क्या है? हिंडोला कैसे दिखा देखने मिलेंगे और फूल मंडली कैसे मिलेंगी? तो भाई भगवान तो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप तुम्हारे घर में आ रहे हो ना, हवेली में हवेली के स्वभाव के अनुरूप आ रहे हो। तो या तो तुम हवेली को पचाओ, नोटिस दो महाराजन को कि हमको तुम्हारे ठाकुर जी से इश्क हो गया है, या मैं हमको पचाने दो, तो वो तुम्हारे अनुरूप होएगा। यदि तुम महाराज को नोटिस नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे अनुरूप थोड़ी है ठाकुर जी, वहां वो तो हवेली के अनुरूप है। ठाकुर जी तो तुम्हारे घर पधार रहे हो है तुम्हारे अनुरूप होके, वहां में तो तुमको इश्क है ही नहीं। या तरीके को आपको मिसमैचिंग सब चल रही है। मेरा माझी मुझसे बिछड़कर क्या जाने किस हाल में है, मेरी तरह वो भी तन्हा हो, ऐसा भी हो सकता है। सन्नाटा ही गूंज रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सिद्धांत नहीं गूंज रहे हैं या पुष्टि मार्ग में आज सन्नाटा गूंज रहे है। महाप्रभु जी के वचन नहीं गूंज रहे हैं, अपने स्वार्थ गूंज रहे हैं, अपने मोह गूंज रहे हैं, अपनी भ्रांतियां गूंज रही हैं। जो नहीं गूंज रहे वो महाप्रभु जी को सिद्धांत आज के अपने पुष्टि संप्रदाय में मार्ग में। ये सारी डिफिकल्टीज हैं अनुभवन की, डिफरेंट टाइप ऑफ अनुभव को अपन जी रहे हैं आज। या लिए महाप्रभु जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारा फल निरोध सिद्ध हो जाएगा, वह फल निरोध के कारण तुम्हारा जो है वो भोग्य भाव निवृत्त होके तुम्हारे में भोक्तृभाव आएगा, और भगवान को भोक्तृभाव सबसाइड होके भगवान में भोग्य भाव प्रकट होएगो। जा दिन भगवान में भोग्य भाव प्रकट हो गयो, वासु बढ़ के फिर नातः परतरो मंत्र, नातः परतरस्तव, परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात् परम। महाप्रभु जी सब कलम को बंद कर दें, वाके बाद फिर कलम महाप्रभु जी की चले नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट यह बात को फील कर रहे हैं कि क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते,
स्वाम्यंतु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यो। ये आखिरी सृष्टि भगवान ने खुद के क्रीड़ा के लिए बनाई, और याकू कोई यूं समझे कि मैं ये मेरे भोग के लिए बनाई है तो वह आसुरी भाव है। पर सृष्टि को मैं जब यूं समझूं कि ये मेरे भोग के लिए बनाई तो आसुरी भाव है। पर जब मैं भगवान को यूं समझूं कि भगवान तू मेरे भोग के लिए, तो महाप्रभु जी याकू दैवी भाव की पराकाष्ठा समझे। जा वक्त तुम्हारे मन में ये भाव जग्यो कि ठाकुर जी मेरे भोग्य बने, सृष्टि को भोगता ठाकुर जी और मैं ठाकुर जी को भोगता, तो ये देवी भाव की पराकाष्ठा है। क्यों पराकाष्ठा है? क्योंकि जो ठाकुर जी को भाव है वो तुम में ट्रांसमिट भयो, और तुम्हारा भाव ठाकुर जी में ट्रांसमिट भयो। कोई वाह तरीके को ये हस्त मिलाप भयो है, वाह तरीके को ये हस्त मिलाप भयो है जीव और भगवान के बीच में, कि जहाँ में एक दूसरे के भाव ट्रांसमिट हो रहे हैं, और वो एक पराकाष्ठा हो गई है। तो स्पष्टतया ये बात है कि जा वक्त अपन अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि कह रहे हैं, तो महाप्रभु जी सिर्फ इतनी कथा नहीं कह रहे हैं कि अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि, या कोई एक अपोजिट साइड भी महाप्रभु जी बता रहे हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज नाहम आत्मानम आशा से मद भक्त इस साधु फिर बिना। तो अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम भक्ता, ये भगवान भी कह रहे हैं। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम अशक्त के सशक्य में तुम्हारा भगवान ही सिर्फ शरण है, भगवान भी ये बात कबूल कर रहे हैं कि अशक्य सुशक्य सब बात में तू धरे तो मैं अरोगूं, तू पढ़ावे तो मैं पढ़ूं, तू जगावे तो मैं जगूं। मूर्ख लोग बाकी वहाँ के पुष्टि मार्गी लोग जो हैं वो ठाकुर जी को ढिंगला ढिंगली की तरह जगह में पढ़ा में, वो मूर्ख हैं। वो सृष्टि के बहुविधता के प्रकार में एक प्रकार ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। अपन को उनसे द्वेष नहीं करना है। वो अपने को घेरते हो तो कंफ्यूजन की तरह अपन को समझना कि वो घेर के आ रहे हैं। हेवन को बचाना होगा तो बच जाएंगे, नहीं बचाना होगा मार देंगे तो मर जाएंगे। घबराने की क्या बात है? ऐसे तो बहुत मूर्ख है दुनिया में जो यहाँ सोचते होंगे कि अपन ढिंगला ढिंगली की तरह जगा रहे हैं और खिलवाड़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हैं अपने विरोधी, वो भी कोई खुद की ताकत पे ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। ये सृष्टि में जो भगवान ने बहुविध लीला प्रकट करी है, वहां में वो भी एक प्रकार प्रकट भयो है कि जो अपने को मूर्ख सोच रहे हो, उनको वो प्रिविलेज दिया है नेचर ने, हेवन ने। अपने को ये प्रिविलेज दिया, में काय को तो उनसे अपने को घबराना और काय को उनमें टोला में अपने फिरना। जब भाई वो अपने को छोड़ देते हैं तो अपने निकल जाना, मार देते हैं तो मर जाना, घेरा डालते हैं तो अपने अपनी गार्डनिंग करनी पुष्टि की। कंफ्यूजियस की बात पकड़ो ना, हमें नर्वस होने की बात क्या है? अपन क्या है, नर्वस हो जा रहे हैं क्योंकि अपन परम भगवद आश्रय अपनो कमजोर हो गया है और ग्रामाश्रय अपनो बढ़ गए हो कि गांव क्या कह रहे हो है, गांव में क्या पॉपुलर है, गांव में अपीलिंग क्या है, उन सब पे अपने को ज्यादा अपना ध्यान आवे। अपना माझी अपने को कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं और कौन से हादसा में अपन की नाव जो है वो टूट गई है और अपन कहाँ कौन से टापू पे पहुंच गए हैं जहां अपने को ये भी नहीं पता चल रही है कि अपना माझी कहाँ है और अपन कहाँ है। थोड़ा चल के तुम आगे जाओ तो वो भी शायद तुम्हारी बात देख रहे हो, मेरा माझी मुझसे बिछड़ कर क्या जाने किस हाल में हो, मेरी तरह वो भी तन्हा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार यार ट्राई करके देखो, महाप्रभु जी के सिद्धांतन को ट्राई करके देखो, समझने को ट्राई करो, उनको मजा लेने को ट्राई करो, उनको जीने की ट्राई करो। शायद तुम्हारी हेला पाड़ोगे और शायद आवाज आ गई तो बस तुम्हारी तन्हाई दूर हो गई। बात सिर्फ इतनी सी है, वह बात को समझोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो सके हैं। और यह बात को नहीं समझोगे तो परीक्षा में तुम 100% भी पास भय ना तो लड्डू ही मिले है तुमको, पास नहीं भयो। या रहस्य को अच्छी तरह से मन में समझ जाओ। जो विषय में
कल आपको बताना स्वास्थ्य के कारण मैं आ नहीं सक्यो और बता नहीं सक्यो, ये विषय मुझको आज बताना। तो श्री महाप्रभु जी का उत्सव है, या उत्सव की आप सबको बधाई देने के लिए ये विषय आज बताना तो मुझको। तो जो कल बताना तो वो यदि पॉसिबल भयो तो आवती कल मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझको यहाँ में न तो कोई शर्म है न कोई ग्लानि है कि दूसरे धर्म और दर्शन को चिंतन क्यों करनो अपने। मेरो महाप्रभु मुझको ऐसा कूप मंडूक नहीं बनावे, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं, सब वाकी लीला है। कोई दूसरो है नहीं, सब वाकी लीला है। मेरो महाप्रभु मुझको ये समझातो है तो दूसरे धर्म के दर्शन को चिंतन क्यों करनो, ऐसी कूप मंडूकता मेरो महाप्रभु मुझको नहीं समझाओ। या के लिए मैं वो भी करूंगा और करूंगा। कोई को पसंद आवे तो करूंगा, नहीं पसंद आवे तो करूंगा। आप लोग सब भाग जाओगे ना, अकेला बैठ के करूंगा। मैं या बारे में पागल हूं। मैं पागल हूं, मुझको वो कूप मंडूकता है नहीं। मैं बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता तो कॉलेज में से शाम को छूट के आता, उन दिनन में रजनीश आचार्य थे, भगवान नहीं बने थे। पीछे की रजनीश के पूरे वहां में 3 उनके काल हैं, आचार्य काल, भगवान काल और ओशो काल। तो वह वक्त वो आचार्य काल चल रहे हो तो उनको, और शाम को पढ़ के आते तो वहाँ उनके क्रॉस मैदान में आचार्य रजनीश के प्रवचन होते थे। अब पैदल चल के मैं आतो, कई वक्त खड़ो के सुनतो। वैष्णवन को तो ऐसी चिंता होती कि જોઈ લીધા બાવા પણ સાંભળી રહ્યા હતા। अरे જોઈ લીધા तो જોઈ લ્યો ને यार, એમાં શું થયું। कोई ना आके बड़े मंदिर में कही, हमारे फैमिली में कोई ने मुझसे पूछी कि हैं रजनीश के प्रवचन सुनने जाओ। मन की हाँ, नियम से नहीं जाओ, पर कई वक्त जाके वो आतो सुनाई देते, कोई ऐसी टॉपिक कहते है तो मुझको क्यूरियोसिटी जागती तो सुनतो। फिर कई लोगों ने मेरी इंक्वायरी शुरू करी कि तुम रजनीश क्यों सुनो। अब वो इंक्वायरी करते थे तो मुझको भी मिर्ची लगती थी, तो चिढ़ाने के लिए उनको तो रजनीश सुनने में बड़ी मजा आवे। उनको और सस्पिशन होता कि चक्कर क्या है। अंत में क्या भयो कि वो बढ़ते बढ़ते बात को जैसे बतंगड़ फैले, उन लोगों ने अपने काका जी को जाके कही कि श्यामू दादा तो रजनीश को सुने। और हमारे काका ने जाके दादाजी को फरियाद करी। एक दिन दादाजी ने बुला के मुझको घुड़कायो, बेटा तू रजनीश सुनने जावे। याद है जी, रजनीश वहां से कॉलेज से आऊं तो रास्ता में रजनीश के प्रवचन होते हैं तो कई वक्त सुनूं। क्या बोले जी, वक्ता तो बहुत गजब को है। ऐसा वक्ता मैंने तो आज तक नहीं सुनियो। बोले क्या है ये बताना। वही तो आपको बता रहा हूं, गुस्सा क्यों हो रहे हो। उनकी वाक्य जैसी वाक छटा मुझको कोई वक्ता में नहीं लगी। कोई वक्ता में तो वाक्य जैसी वाक छटा उनकी सच्ची बात को नहीं लगी। क्या बात कर रहे हैं ऐसी। अब इनकी आप बात पूछ रहे हो कि छटा पूछ रहे हो। तो उनकी बात पूछ रहे हो, मैं इनकी बात तो सब असंगतें करे, उसके बाद असंगत करे फिर वाक छटा में अच्छा ही क्या है। उनकी यही तो दादाजी मजेदार बात है कि असंगत बातें ऐसी वाक छटा में करे, बहुत मजा आवे सुनने में। उसको मेरे समझ नहीं आ रही है कि असंगत बात करे वाक छटा सुनने की। तो को उनकी दादाजी ऐसा भी तो हो सके ना कि काव्य में सब असंगत बातें ही हो, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से
मुझको पता थी कि दादाजी को पहलो शौक काव्य तो ताजे महाराज ने लड़के दादाजी को दर्शन पढ़वायो तो वो बात तो पता थी ना, घर को भेदी लंका ढावे। तो मैंने कि दयाजी काव्य जो है वो हमें सब असंगत बातें ही तो है दर्शन शास्त्र की दृष्टि से, पर काव्य तो अपने को अच्छे ही लगे कि नहीं लगे, ऐसे कुछ काव्यात्मक दर्शन है वाको, दर्शनात्मक काव्य नहीं है। फिर मैंने एक छोटी सी वो और छोड़ दी, मन की जैसे सूफी आपको पसंद है वो दर्शनात्मक काव्य है आपको काव्यात्मक दर्शन है। नहीं न माथा ठोके जान तू मुझको पता थी शंकर दर्शन तो दाई ने पहले मुझको पढ़ायो तो दादाजी में वो कूपमंडुकता तो होती नहीं, पर सबन ने शिकायत करी तो दादाजी बेचारे नर्वस हो गए कि क्या है या कुछ जान तो लो। तो एक बात ध्यान समझो कि न तो मुझको टीचर ऐसा मिलियो कि जो मुझको ऐसी कूपमंडुकता सिखावे, और न मेरे को आचार्य ऐसा मिलियो है कि जाने या तरीके की उपमंडुकता के सिद्धांत बताएं, तो मुझको कोई लाग लपेट इन सब बातों में हुए नहीं है। मैं तो खुद में एक वक्त लंदन में श्रीजी बाबा को मंदिर को फंड रेज नहीं हो पा रहे हो तो वहां जिन बेटी जिनको मंदिर खोलना तो श्रीजी बाबा को उनने जलाराम बापा वाले इनके भक्तन से कांटेक्ट करके कोलैबोरेशन में मंदिर खोलने को आखो प्लान घड़ियो। वो ओरिजिनली प्लान एक शास्त्री जी को हतो, तो शास्त्री जी के पेट में फाल पड़ गई, तो शास्त्री जी ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि बेटी जी इनको मंदिर खोलने को अधिकार नहीं है। तो वहां डिस्प्यूट हो गई लंदन में, वो कमिटी ने मंदिर बनाने वाले इनकी, तो वहां कमिटी को एक मेंबर इंडिया आयो कुछ लोगन के साथ डेपुटेशन के साथ महाराज अंशु कंसल्ट करने। इंसिडेंटली मुझको दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल गया, तो देख के पहचान गयो, तो बोले तमे गोस्वामी महाराज? में को हाँ। तमे कोण? तो बतायो कि एवी रीते त्या डिस्प्यूट चाली रही है ने मैं इंक्वायरी माटे अहीं आव्या छे। तो उसके तमारो शू अभिप्राय कि श्रीजी बापा नो ने जलाराम बापा नो मंदिर एक साथे बंधाय के नहीं? मैंने कही कैसे तमे भगवान रजनीश ने वांचा छे के नहीं? वो वक्त भगवान हो गए थे वो। उनके नाना अपने वैष्णव थे, कहीं भगवान रजनीश वंचाए? उनका वंचाए? बोले अरे आवा तो मैं महाराज आज सुधी क्या ना जोया, जे भगवान रजनीश वांचवानुं के छे। फिर बोल्यो कि बापूजी ने गमतुं नथी पण चुपचाप वांचो। मैं यार चुपचाप ज वांचवानुं, थोड़े धाड़े नहीं वांचवानुं। बोले तमे तो गजब ना महाराज छो। गजब तो नहीं, चुपचाप वांचो, बधाने सामे नहीं वांचो ने। एम नहीं कहता कि मैं कहूं तमने, नहीं तो हूं ना पाड़ी दईश। तो ऐसे ही नाटक चलते रहे, जलाराम बापा वर्सेस श्रीजी बापा। सब बापा इकट्ठे हो जाएं कहीं कहीं। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये लीला को वैविध्य है, या में क्या नहीं हो सके, सब कुछ हो सके। कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, डरना क्या और हमें भगनो क्या? लेट अस फेस इट एंड लेट अस एंजॉय इट। जो सच है वाकू सच को, जो झूठ है वाकू झूठ को। अपन इतना ही हमें कर सकें, वाके अलावा कुछ कर नहीं सके। अपने सिद्धांत को भूल के व्यर्थ में दूसरे सिद्धांतन में आकृष्ट होनो, अथवा दूसरे सिद्धांतन से इतनो डरनो कि अपनो सिद्धांत क्या है वो भी अपन नहीं समझ पावे सच्चाई सु इन राइट पर्सपेक्टिव। ये दोनों बातें मुझको बुद्धि के दिवालापन लगे हैं। या लिए मैं सब सिद्धांतन की बात करूं, मूल मुद्दा मेरा ये है, हमें इतने छुईमुई बनने को, छुईमुई समझो ना, छुईमुई एक प्लांट है, वह कुछ हुआ तो बंद हो जाए। लजामणी हमारे हिंदी में कुछ छुई मुई कहें कि छुई और मुई।
अड़सोमा मने काठियावाड़ में कहेवत है, दया मया ने हया त्रणेय मांथी गया ते मर्यादी थया। दया मया ने हया त्रणेय मांथी गया ते बधा मर्यादी थया। ऐसो मर्यादी मैं नहीं हूं। मैं दया माया और हया को ज्यादा मानू। वाक्य निभाने के लिए जितनी मर्याद निभाई जाती हो वो सब सच्ची मर्याद है, और दया माया और हया को तोड़ के जो मर्याद निभाई जा रही है वो कोई शाहजादियों में, कोई पीरजादियों में, ये सब मर्यादी हैं। मेरी स्पष्ट मान्यता ये है, तो ये सब मर्यादी हैं। अब क्या करें, वो भी है एक प्रकार सृष्टि में, मर्यादी को भी पीरजादियों में, शाहजादियों में, जैसे कोई मर्यादियों में होने दो, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर मूल सिद्धांत महाप्रभु जी को समझो कि अपने को अपनो सिद्धांत भूलना नहीं है, और वह सिद्धांत को भूले बिना अपन सब चीज को देख सकें। क्यों नहीं देख सकें? सृष्टि भगवान की बनाई भई है, सृष्टिकर्ता एक है, सृष्टिकर्ता दो तो नहीं है। और महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में, कैसो स्वरूपांग क्रियायुतम इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि। तो वर्स्ट कम वर्स्ट कोई प्रवाही होएगो। प्रवाही के जो दो जीव बताए हैं, दुर्ज्ञा और अज्ञा, वो भी प्रभु के बनाए भय हैं। प्रभु के बनाए भय, प्रभु की बनाई भय सृष्टि में प्रभु की लीला है। तो जब प्रभु के बनाए भय प्रभु की सृष्टि में प्रभु के लीला है, महाप्रभु जी ने यह भी खुलासा कर दिया है कि पुष्टिस्थस्तैर्न युज्यते। वो पुष्टिस्थस्तैर्न युज्यते को महाप्रभु जी ने कहीं ये नहीं कहो कि पुष्टिस्थस्तैर ही युध्यते। पुष्टिस्थ उन सबसे युद्ध करते रहो, ऐसे महाप्रभु जी ने कहीं नहीं कहो। महाप्रभु जी इतना ही कह रहे हैं कि सोपित इस्तत को ले जाता कर्मणा जायते। पुष्टि जो जीव है वो उनसे अपनो तालमेल बैठा नहीं पाएगो। प्रवाही जीव पुष्टि जीव से तालमेल बैठा नहीं पाएगो। एक दूसरे के घर में जन्म भी सके हैं वो, यहाँ तक महाप्रभु जी कहे हैं कि पुष्टि जीव के यहाँ प्रवाही जीव जन्म सके है, प्रवाही जीव के यहाँ पुष्टि जीव जन्म सके है। पर नेट रिजल्ट इतना ही होएगा कि वो तालमेल आपस में बैठा नहीं पाएंगे। तो कितनी बड़ी बात कह दी है महाप्रभु जी ने। तो ऐसे गारंटी नहीं दी कि ऐसो श्रीमद वल्लभ वंश में सभी वल्लभ रूप, वल्लभ वंश में भी कोई प्रवाही जीव आ सके है। अंत में वल्लभ वंश भी तो वहां पुष्टि की सृष्टि में है ना, और वहां प्रवाही जीव आ सके है, क्यों नहीं आ सके? और वल्लभ वंश में प्रवाही जीव आ सके से वैष्णव के घर में भी कोई प्रवाही जीव आ सके, और कोई प्रवाही जीवन घर में भी पुष्टि जीव आ सके। अपने हवा के लिए वार्ताएं भी हैं, ताज बीबी, अली खान, रस खान वगैरह सब प्रवाही सृष्टि में पैदा भय, पुष्टि सृष्टि होती। तो अपने तो सारे दरवाजे खुले भय हैं, आने के भी, जाने के भी, बंद करने की चटकनियां भी हैं और खोलने की भी चटकनी है। जो करना है सो करो। लीला को खुलो मैदान नहीं है, मकान है, पर जेल नहीं है कि तुम कहीं भी कैद हो। या तरीके को महाप्रभु जी को सेटअप है। वह बात को खुले दिल से समझोगे तो हर बात समझ में आएगी, और खुले दिल से नहीं समझोगे और बंद दरवाजा में, बंद डब्बा की चिंतन करोगे तो ये डब्बा बंद ही रहेगा। वहां में फिर खुलावट कभी हो नहीं सके। वहां में अपने वाकपति भी क्या कर सके यदि अपने को अपने डब्बा बंद रखने हो तो। महाप्रभु जी ने ऐसे डब्बा, दिमागी डब्बाएं बंद करके और कोई अपना चिंतन करो नहीं है। तो या लिए आज मैं आपके सामने कुछ वो बातें बताना चाह रहा हूं कि वेद में जो आचार्य है वह आचार्य के कैसे कैसे जात के रूप वेद में बताए गए हैं। सबसे पहले
और वो कोई अपने महाप्रभु जी के लिए बताए गए नहीं है, वो तो अनादिकाल से जो आचार्य और शिष्य को रिलेशन है, वह रिलेशन के सेंटिमेंट को और रिलेशन में प्रकट होने वाले अनुभव और संवेदनशीलता को, वो इंटरेक्शन को चित्र हैं ये सब। तो देखोगे तो थ्रिलिंग मंत्र हैं कुछ तो सचमुच में। जहाँ में सबसे पहला मंत्र है आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कुरु कृणुते गर्भमंत। जो आचार्य उपनयमान, ये उपनयन को वेद में अर्थ है जनोई देनो, क्योंकि जो उपनीयतु यस् शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विज सरहस्यम षडंगंच तमाचार्यम प्रचक्षते। जो बच्चा को उपनयन देके और वेद पढ़ावे, वेद को रहस्य पढ़ावे, वेदानुकूल आचरण की शिक्षा दे, वाकु आचार्य कहो जाए। वो उपनयन जो है आज एक डोरा रह गयो। उपनयन मूल में कभी डोरा नहीं है, तो उपनयन में या डोरी में जैसे अपन ठाकुर जी में मूर्ति में ठाकुर जी की भाव प्रतिष्ठा करें, ऐसे उपनयन के इन डोरान में सारे वेद को, सारे देवतान को, सारी दिव्य शक्ति को आवाहन करके और वाकु धारण करवा। ये तू धारण कर और ये तू धारण कर, या के लिए तो को ये देखो ध्यान से देखो, साधन निरोध है हाँ? कि देवता को तू धारण कर रहे हो है, शास्त्र को तू धारण कर रहे हो है। अब देवता और शास्त्र को तू धारण कर रहे हो है, तू ऐसा बन कि देवता और शास्त्र तो को धारण करते हो जाए। पर वाकई लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यही लिए उपनयन को द्विजन्मा कहा जाता। तो द्विज कि जो भी उपनीत है, जाको उपनयन भयो, अपने ब्रह्म संबंध में भी वही बात कही गई है कि ब्रह्म संबंध लेने से दूसरा जन्म हुआ है। वो दूसरा जन्म फिजिकल दूसरा जन्म नहीं, पर एक आध्यात्मिक दूसरा जन्म हुआ है। ऐसे वेद भी यही बात को कह रहे हो है कि जा वक्त बच्चा को उपनयन कियो तो वो वाकई दूसरा जन्म है। पहला जन्म मातुर यदग्रे जायन्ते, द्वितीयम मौंजी बंधनात्। सबसे पहला जन्म माँ के कुख से हुआ है और दूसरा जन्म वाको आचार्य की कुख से हुआ है। वह बात को वेद कह रहे हो है कि आचार्य तो तुम्हारी माँ है। जो भी आचार्य है वो तो तुम्हारी माँ है, क्योंकि वो तुमको दूसरा जन्म दे रही है। तुम्हारी माँ ने तुमको मनुष्य योनि दी, पर देव के तुम काम आ सको और देव तुम्हारे काम आ सके, वो जो जन्म है वो तुमको आचार्य दे है। और वाके लिए वो आचार्य तुम्हारो उपनयन करे है, उपसमीपे नयनम। वो ले जाए है तुमको वहां तक कि जहां पहुंचने के बाद तुम देव के हो जाओ, देव तुम्हारे लिए हो जाए। व्यशेम देव हितम यदायु, ये आखी एक आइडियल है। तो और वह आइडियल के लिए वेद कहे कि आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत, खुद के गर्भ के अंदर वाकु रखे है। ताम रात्रि तिस्रह उदरे बिभर्ती, वो उपनयन को संस्कार 3 दिन चलतो 3 दिन चलतो उपनयन को संस्कार। तो वो कहे को 3 रात आचार्य अपने पेट में तुमको रख रहे हो। चौथे दिन क्या होएगा? तो जैसे बच्चा पैदा हुए और सब परिवार वाले देखने आवे, क्या भयो क्या भयो, आयो ना, ब्रज भयो मेहर के पूत। जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। तो घर घर से सब निकल के देखने गई। ऐसे जन्मे बच्चा तो सब लोग वाकु देखने जाएं उत्सुकता से। ऐसे तम दृष्टुम अभिसंयंति देवा, सब देव वाकु देखने के लिए आवे। तुम्हारे को कितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है।
नीचे नहीं पटके जा रहे हो है, तन दृष्टुम अभिसंयन्ति देवा, सब देवताएं तुमको देखने आ रहे हैं चौथे दिन कि तुम कैसे जन्मे, खूबसूरत जन्मे, बदसूरत जन्मे, हेल्दी जन्मे, अनहेल्दी जन्मे, गुरु ने 3 रात्रि में तुमको कैसा जन्म दियो। देखो ये एक उपनायक आचार्य को डिस्क्रिप्शन है। वाके बाद उपनीत हो गए। उपनीत होने के बाद वो अपने कर्म में परायण हुए। कर्म में परायण होने पे कर्म को निर्देश करने वालों आचार्य आवे। कर्म मार्ग प्रवर्तक महाप्रभु जी के लिए आएगा आगे। तो कर्म मार्ग प्रवर्तक जो है वाके लिए कितना गजब का मंत्र देखो। होत्राय व्रत कृपायमाणाम अन्वाध्याय देवश्रुतम देवा एनम शृण्वन्ति य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवे देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि रोचिषा आजुह्वानस्य सर्पिषा। मुझे लगे बहुत वेद की भाषा बड़ी गजब की भाषा है। होत्राय व्रत, होत्र मने हवन कराने वालों। जब तुमने कोई वेदविद ब्राह्मण को एज ए होता वर्ण कियो तो वो होत्राय व्रत, होत्र के लिए व्रत भयो। और वो कृपाय मानो, वो जब वक्त कृपा करे तुम्हारे पे। देखो सब कहां से आ रहे हैं, करुणा, कृपा, दया, वो मैं सब कॉन्टेक्स्ट आपको समझा रहा हूं। अपने सर्वोत्तम में यही सारी कंसेप्ट आ रहे हैं, कोई दूसरे कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हो कृपाय मानो अन्वाध्यायत, वो क्या करे है, देव को पुकारे। वो सब मंत्र हैं वाकई देव को पुकारने के। तो अन्वाध्यायत, बोले अन्वाध्यायत क्यों? तू कहे कि देवश्रुतम देवा एनम शृण्वन्ति, जाने देव को सुन्यो होए, देव वाकी सुने। दमलाते कछु सुन्यो नहीं कि महाराज सुन्यो पे समझियो नहीं। महाराज सुन्यो पे समझियो नहीं। अन्वाध्याय देवश्रुतम देवा एनम शृण्वन्ति, देवलोग याकू सुने हैं। याकू सुने हैं क्यों? स ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवे देवच्या कृपा, क्योंकि ऊर्ध्वया मने ग्लोरीफाइड, ऊंचे उठने वाली। स्वध्वरो जो यज्ञ अच्छी तरह से एकम्प्लिश कियो गयो, वा तरीके को यज्ञ। वहां में देव जो है वो देवच्या, ये मराठी शब्द नहीं है देवाच्या, पर देवाच्या मराठी शब्द नहीं है, पर साउंड में ऐसे होते भाई भी आपको मीनिंग मोर और लेस ये है कि देवच्या मने देवम अंचति इति देवच्या, मने देवाभिमुख पूजा को देवच्या कहते थे। जो देव के अभिमुख होके देव की पूजा करी जाए वो देवच्या कहवाती थी। वो देवच्या पूजा सु देव या तरीके की कृपा करे है। कैसी कृपा करे है कि घृतस्य विभ्राष्टिम अनुवष्टि रोचिषा आजुह्वानस्य सर्पिषा, वो घी की जो आहुतियां वहां दी जाए हैं देव को,
उनको छींटा भी बाहर पड़े तो देव वाकु चाट न चाहे। अद्धा तद गोपिकेश सवदन कमले चारुहासे करोति। कहां से सब बातें आई है देखो, समझो तुम। आयन ख्याल में, अद्धा तद गोपिकेश सवदन कमले चारुहासे करोति। वही बात, वही भाव यहां समझाया जा रहा है कि महाप्रभु जी जाको ठाकुर जी के प्रति समर्पण करावें, देवच्या करावें जाको, तो जिनको हाथ तुम सौंपोगे तिनको मैं अपनों करी जानूंगो। ये उल्टे हाथ से सेवा करेंगे तो सीधे हाथ से सेवा मानूंगो। ये भगवान ने कही। तो देवच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्टिम, जो आहुति डाली गई वही नहीं, पर घृत की जो विभ्राष्टि हैं, छटकी भई जो छींटाएं हैं, उनको भी देव चाटना चाहे, क्योंकि देवश्रुत को देव सुने हैं। जो देव को सुन रहे हो है, जाने देव को सुनियो है, वाकी देव सुने हैं। जो देव को नहीं सुन पा रहे हो है, अनुभव की बातें हो, तुमको समझ में आती हो तो संवेदनशीलता और अनुभव कैसे यहाँ प्रकट हो रहे हो कि जो देव के अनुभव के प्रति संवेदनशील हैं, उनके प्रति देव अपना अनुभव प्रकट करना चाह रहे हैं। ये बात बताए। वाक्य बाद एक बात कह रहे हैं, आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति, आचार्यवान पुरुषो वेद ते हेच उपकौशला ऐसा ते। यहां तक कर्म मार्ग की बात आती है, कर्माचार्य की बात आती। अब ज्ञानाचार्य की बात आ रही है। तो देवतान ने क्या कही कि भाई उपकौशल, जो विद्या तू आचार्य से जानेगो न, वो तो साधिष्ठ होगी, माने ज्यादा सिद्धिप्रद होगी। क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो सच्चो ज्ञान है वो तो आचार्यवान पुरुष को मिले है। हम तो को अपनी विद्या तो समझा सकें, पर तेरे और हमारे बीच में यदि रैपोर्ट अच्छो नहीं है तो कुछ हम समझा भी देंगे ना, पर रैपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ समझा रहे होंगे, तू कुछ भलती बात समझेगो। तो तोकू तेरी लैंग्वेज में तो तेरी गति क्या है वो तो आचार्य ही समझा सकेगो, हम नहीं समझा सकेंगे। हम बात तो समझा देंगे कि हम क्या हैं, हम ये भी समझा देंगे कि तू क्या है। जब तेरी और हमारी तू में है वो तो हम समझा सकें, पर तू हमारी और तेरी तू में हम दोनों क्या हैं, अपन दोनों क्या हैं, वो तो तेरा आचार्य तो कुछ समझाएगा। ये देवता ने उपकौशल को कही, सो तू प्लीज आचार्य के पास जा, अपनी विद्या में हम अपनी बात हम तो को बता देंगे, तू कह तो तेरी बात भी तो को बता दें, पर तू खुद क्या है वो तो को तेरे आचार्य से समझना पड़ेगा। आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता, या लिए महाभारत को जाके फिर कहना पड़े कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति। आचार्य तो वो ब्रह्मा की मूर्ति है, ब्रह्म की मूर्ति है कि जो एक सृष्टि कर रहे हो है मार्ग की। जैसे वाने सृष्टि की सृष्टि करी, ऐसे आचार्य मार्ग की सृष्टि करे अपने अपने अधिकारी जीवन के लिए। और वही लिए भागवत बहुत सुंदर कहे कि नैवोपयन्त्यपचितिम कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्ध मुदस्मरन्त योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम वेनक्ति। ब्रह्मा की आयुष्य मिले तो भी तेरे उपकार को, भगवान के उपकार को, ये उन मूर्ख वल्लभ पंथीन के लिए नहीं है। वो श्लोक जो महाप्रभु जी के नाम को अलग पंथ चलाना चाहे हैं, ये जो उन समझदारन के लिए कही गई ये बात है कि नैवोपयन्त्यपचितिम कवयस्तवेश। हे प्रभु,
तेरो उपकार को कोई चुका ही नहीं सके प्रत्युपकार। ब्रह्मा की आयुष्य मिले तो भी कि तेने हम पे इतना बड़ो उपकार कियो कि तेने एक आचार्य जैसो हम दोनों के, अपन दोनों के बीच में मीडिया तो रखो कि आचार्य चैत्य वपुषा, आचार्य को जो चैत्य वपु है, वह वपु के द्वारा तेने अपने आनंदमय वपु को हमारे सामने प्रकट करके दिखाया। अब वाकई आचार्य को पकड़ लेनो, आनंदमय को भूल जाना, ये मूर्ख वल्लभ पंथी की मोनोपोली है। वो बात यहां नहीं कही जा रही है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम परमानंदात्मिकाम गतिम व्यनक्ति अशुभम विधन्वन अंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधन्वन। जो अंतर तनु अशुभ है और बहि तनु के जो अशुभ है, उन दोनों की पूरी धुलाई करके, सफाई करके, और फिर आचार्य चैत्य वपु तो हमको अपनी गति प्रकट करके दिखावे। तो हे परमात्मा, तेरे उपकार तो कोई भूल कैसे सके। ये भक्ति मार्गी अनुभव भक्त प्रकट कर रहे हो, सच्चो भक्त। वल्लभ पंथी पाखंडी की बात नहीं कर रहे हूं मैं। अग्नि नय अपन महाप्रभु जी क्योंकि अपन अग्नि अवतार माने हैं, सो मैं वहां तक आज तो आपको लायो कि अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, तू हमको अच्छे रास्ता से ले जा, क्योंकि विश्व के जितने भी वयुन हैं, ज्ञान हैं, वो तू जाने, हम तो नहीं जाने। अब विश्व के ज्ञान में क्या कोई ज्ञान बाकी रह गया कि પછી વલ્લભના સર્વોત્તમમાં બુદ્ધનું કેમ આવી ગઈ ચિંતા, અને જૈનની ચિંતા કેમ આવી, ને યહૂદીની चिंता? भाई विश्वानी देव वयुनानि विद्वान, तू तो सारे ज्ञान को जाने, तो तू हमको अच्छे रास्ता से ले जा सके। माइंड इट, मैं तो सारे ज्ञान नहीं जानू, पढ़े भाई थोड़े बहुत जानू हूं, और उनको जानने के बाद मुझको लगे है कि अपना महाप्रभु जो अपने को रास्ता दिखा सके है, ऐसा रास्ता कोई नहीं दिखा सकेगा अपने को। तो मैं तो या श्रुति को महाप्रभु जी के परख होए के नहीं होए, पर या ही श्रुति से महाप्रभु जी की रोज स्तुति करूं कि अग्ने नय सुपथा राय आसमान, अच्छे राह पे हमको ले जा, क्योंकि तू सारे ज्ञानन को जाने हैं। योध्यस्मत जुहुराण में न, जो कुटिल पापे हैं उनसे हमको छुट्टो पाड़, हम तेरे को नमस्कार ही कर सकें, और तो क्या कर सकें। भगवती जीवे नमनमेव कर्तव्यम नाधिकं कर्तुम शक्यमिति सिद्धांत, ये जो महाप्रभु जी भगवान के लिए कहे हैं, वही वेद में वहाँ कहा है कि भूयिष्ठान्ते नमो युक्ति में, नमस्कार के अलावा और हम तो को और क्या कर सकें। तो यहाँ मुझको वो जा विषय पे आना, तो जाकर मैंने ड्राफ्ट बनायो, वो अपन डेफिनेटली कल करेंगे। आज थोड़ा समय हो गया, तो यहाँ या को विषय को उपसंहार करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के